देखो, दर्शन में जो व्यक्ति है वो तार्किक तो है ही, वरना दार्शनिक हो नहीं सकता। ध्यान रखना है, अंतिम सत्ता से जुड़ने के 3 तरीके माने जाते हैं, या 4 मान लीजिए। एक आदमी कहता है कि मैं जान के रहूंगा कि तुम कौन हो और मैं उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स करूंगा, रिसर्च करूंगा, ये वैज्ञानिक है। एक कहता है कि मैं जान के रहूंगा तुम कौन हो, मैं उसके लिए तर्क का इस्तेमाल करूंगा, लॉजिक का इस्तेमाल करूंगा, ये फिलोसफर है। तीसरा कहता है कि मैं जानू वानू कुछ नहीं, मुझे आपके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है, ये भक्त आदमी है, धार्मिक व्यक्ति है। इसको बहुत क्यूरियोसिटी नहीं है, एक मोटा मोटा आंसर मिल जाए। इसको रिलेशनशिप में ज़्यादा आनंद है, इसको जानने में उतना आनंद नहीं आता है। चौथा कह रहा है कि मैं तुम्हें कंट्रोल करना चाहता हूं, ये जादूगर है, जादूगर आदमी। जादू इस कोशिश में पैदा होता है कि मैं कंट्रोल कर लूं। धर्म इस इच्छा से पैदा होता है कि मैं उसको अपने पक्ष में कर लूं, मना लूं, प्रभावित कर लूं, पूजा करूं, प्रार्थना करूं, ताकि वो मुझसे नाराज ना हो। वैज्ञानिक रिसर्च कर करके जानना चाहता है और दार्शनिक लॉजिक अप्लाई करके जानना चाहता है। तो दर्शन का व्यक्ति वैज्ञानिक के बहुत नज़दीक है, जिज्ञासा है, जानना चाहता है, बस वो एक्सपेरिमेंटेशन की बजाय लॉजिकल कंसिस्टेंसी के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहा है। तो हर दार्शनिक में साइंटिफिक टेम्परामेंट का एक हिस्सा तो होता ही है, कुछ में ज़्यादा होता है। ये चारवाकों के बारे में कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हम केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानेंगे, बाकी कुछ नहीं मानेंगे। इसलिए बोले कि यही लोक के परे हम कुछ नहीं मानेंगे, ना भगवान, ना आत्मा, ना परमात्मा, ना स्वर्ग, ना नरक, ना मोक्ष, ना कुछ और। लोगों ने कहा कि बहुत वैज्ञानिक है, पर वो भी एक लिमिट में ही वैज्ञानिक है, क्योंकि वो 4 महाभूत मानते थे। आज हम केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जानते हैं कि 120 एलिमेंट्स हैं, गलत साबित हुए। वो अनुमान को खारिज करते थे, जबकि आज का विज्ञान जो परसेप्शंस हैं उन पे भी अनुमान, इन्फ्रेंस तो अप्लाई करना ही पड़ता है। तो पूरे वैज्ञानिक तो वो भी नहीं थे, लेकिन हाँ, एक तरह की वैज्ञानिकता उनके अंदर थी। बुद्ध में है, बुद्ध ने साफ कहा कि इस पृथ्वी के बाहर के प्रश्नों को हम अव्याकृत मानते ही नहीं, यानी उसको हम व्याकरण की लैंग्वेज में नहीं डिस्कस करेंगे। प्रतीति समुत्पाद्य, जिसका मतलब है कि इस दुनिया की हर चीज के कारण इस दुनिया में ही देखा जा सकता है, देखा इस दुनिया में। उन्होंने कहा कि ना भगवान है, ना आत्मा है, खारिज कर दिया, इसी दुनिया से व्याख्या कर दी। हाँ, निर्वाण में थोड़ा सा वो परेशान होते हैं, क्योंकि निर्वाण जिसको मिलता है वो स्थायी है और पारलौकिक है, तो कुछ तो मानना पड़ेगा। आत्मा को आप मान